चीयर्स गाइस। कैसे जा रहा है संडे आपका? मेरा तो भाई मस्त गया, एकदम मस्त खाना खाया दोपहर को और एकदम सो के उठा हूँ अभी। नहीं, मुझे एक थॉट आया कि रिलेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है। फिर वो कोई भी रिलेशन हो, वो रिलेशन तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हो या फिर वाइफ के साथ या फिर किसी भी अच्छे दोस्त के साथ तुम्हारे। तो व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन रिलेशन? ये जो फीलिंग्स है ना यार, जो भी फीलिंग्स रहते हैं दे आर सो टेम्पररी। तुम प्यार भी करते हो अपने लोगों को, तुम किसी बात पे हो सकता है कि तुम्हें कॉम्पिटिटिव चीज़ें लगे तो तुम जेलस भी हो सकते हो किसी चीज़ पे। एक बचपना होता है, तुम गुस्सा भी होते हो अपने लोगों पे, अपने हक के लोगों पे। सो व्हाट इज़ द माइंडसेट दैट improves योर रिलेशन विथ योर ओन पीपल? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट है कि हम चीज़ों को सिंपल कैसे बना सकते हैं। ये जो अप्रोच है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना करो। तुम अगर देखोगे तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोगों के लाइफ में तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनके रिलेशंस में स्पेशली पापा के साथ, मॉम के साथ, उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनके साथ बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है यार। और वो तुम मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि तुम एक वर्ड भी ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो ये इसलिए होता है कि हम चीज़ें सिंपल नहीं करना चाहते, हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड रखना चाहते हैं। हम एक दूसरे को पूछते नहीं कि भाई व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली विथ मी। हम नहीं पूछते ये चीज़ें कि मैं क्या ऐसा करूँ कि आपको ठीक लगे, अच्छा लगे। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रही है चीज़ें। सो आई थिंक ये पूछना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये माइंडसेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, गिविंग माइंडसेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सब करके सिंप्लिसिटी ले पाओ ना, ला पाओ, तभी इम्पोर्टेंट है यार तुम्हारे एजुकेशन का, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस का। तुम चीज़ों को सिंपल ना बना पाओ तो क्या फ़ायदा? इतना इतना तुम्हारा एक्सपीरियंस है, इतने दुख दर्द तुमने ज़िंदगी भर झेले हैं, इतने बुरे वक्त को तुमने नज़दीक से देखा है तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे अपनों के लाइफ में। सो इतने एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा कि अगर तुम चीज़ों को सिंपल ना बना पाओ। जो तुम्हारे इमोशंस है विथ योर रिलेशंस, जो तुम्हारे रिलेशंस है उनके बीच में जो तुम्हारी कंपैटिबिलिटी है उन लोगों के साथ, तो वो सिंपल, वो मोस्ट कंपेटेबल कैसे हो, वो सिंपल चीज़ें कैसे, क्या फ़ायदा अगर हम लोग ये ऐसा अचीव नहीं कर पाए। बिकॉज तुम कितना भी मतलब कमा लो, कितनी भी लग्जरीज खरीद लो, तुम अगर मेंटल पीस नहीं खरीद पाए तो क्या फ़ायदा? अरे खरीदने की बात थोड़ी है, तुम्हें क्रिएट करना होगा, राइट? सो द व्हाई आई एम सेइंग दैट टू मेक इट सिंपल, यू हैव टू मेक इट। तुम ये खरीद नहीं सकते। इट्स कनेक्टेड विथ पीपल, राइट? तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हारे साथ में कोई ना कोई तो कनेक्टेड है। सो उसके साथ में तुम्हारा रिलेशन कैसे है, तुम पे डिपेंड है। बहुत हद तक उन अगले आदमी पे डिपेंड है, बट प्राइमरी इट्स यू, राइट? यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर रिलेशन। तो तुम किस तरह से हैंडल करते हो चीज़ों को। ऐसा होता है बहुत बार, मतलब मैं भी उस स्पेस से गुजरा हूँ कि पेरेंट्स के साथ एक वर्ड आगे पीछे होता है तो लगता है कि यार इन लोगों ने ऐसा क्या क्यों बोला, या तो मैंने कुछ बोल दिया तो वो लोग सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों बोला। तो दिस वी हैव टू रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव। और ये इट्स नॉट अबाउट जस्ट दैट रिलेशन, कोई भी रिलेशन ऐसा होता है, बहुत रेज भी होता है रिलेशन में, लव भी होता है, बट ये इन फीलिंग्स, ये जो फीलिंग्स है ना, इनको हटा के, इन सब फीलिंग्स को हटा के हमें सिंप्लिसिटी चूज़ करनी है। जो ऑटमोस्ट हैप्पीनेस होती है, जो हम अचीव कर सकते हैं, पीस होता है, मेंटल पीस, तो वो सिंप्लिसिटी से अचीव कर सकते हैं भाई। यू हैव टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल इन योर रिलेशंस, एज सिंपल एज पॉसिबल। सो जितना तुम सिंपल रहोगे, जितना तुम सरल रहोगे, उत, उतना ही तुम एंजॉय कर पाओगे खुद को। हमारा ब्रेन जो है ना, नई
बना इस मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने। ब्रेन को क्लियरिटी चाहिए। डेली डे टास्क, तुम्हें बहुत सारे टास्क करने हैं, तुम्हें तुम्हारे करियर में, बिजनेस में ध्यान देना है, तुम्हारे जॉब में ध्यान देना है। सो अगर वहाँ पे तुम्हें अच्छा करना है तो बाकी जगहों पे तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। तब जाके तुम अदर टास्क में तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग लगा सकते हो सक्सेसफुली। सो अगर तुम बेसिक चीज़ों में ही कॉम्प्लेक्स सिटी डाल दो तो वो जो क्रिटिकल पावर है जहाँ पे यूज़ करनी है वहाँ पे तो यूज़ होगी नहीं ना, वो तो वेस्टेड जाएंगी। वो उस जगह वेस्टेड जाएगी जहाँ पे चीज़ें सिंपल चाहिए, जहाँ पे चीज़ें रिलैक्स चाहिए। ठीक है, थिंक अबाउट इट। शायद मैं गलत हो सकता हूँ तो कमेंट अबाउट इट। या दैट्स माय काइंड ऑफ संडे लेसन। थैंक यू।